Students, now let us look at one interesting application in vehicle routing problems that is known as the minimum spanning tree problem. Minimum spanning tree की जब आप बात करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है और द टारगेट वुड बी कि आपने हर नोड को कनेक्ट करना है. दैट मीन्स एवरी स्टॉप शुड बी कनेक्टेड. अज्यूम कर लें एक एग्जांपल, लेट्स से देयर इज एन एम्बुलेंस सिस्टम, यू आर डिजाइनिंग सम एम्बुलेंस सिस्टम. उस एम्बुलेंस सिस्टम में अब आपके पास क्या सिनेरियो है कि यू नीड टू it should go through all the areas or the destinations or the stops, but the distance should be the smallest one. जो distance वो cover करे वो minimum distance के साथ maximum और all the nodes को connect कर सके. So this problem arises when all the nodes of a given network must be connected. All the nodes. इस objective को सामने रखिएगा. Minimum spanning tree, it's not like shortest routing problems. It is like you have to connect all the nodes to one another without any loop. और जो इसमें रूल है, जो प्रिंसिपल है, you shouldn't be making any loop. लूप ना बन रही हो, वापस आप एक ही स्टॉप पे ना आ रहे हो. तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक लूप बना देंगे तो इट विल वर्क. इट विल नॉट वर्क. इट्स नॉट एन एफिशिएंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री. So, minimum spanning tree approach is appropriate for problems for which redundancy is expensive. यानी एक ही स्टॉप पे बार बार आना, that is expensive, or the flow along the arcs is considered instantaneous. तो undirected सा एक नेटवर्क होगा और उसके अंदर you will redundancy, that means stopping over or coming back to the same destination or the same stop would actually be expensive. अगर ये ऐसा है तो you would actually be going for the minimum spanning tree. Different versions हैं इसके. We will discuss one common version of minimum spanning tree. उसका जो algorithm है उसको हम discuss कर लेते हैं and we will see it through one example. So if you see this figure, you have the west side, you have the north side, university, shopping center, east side, south side and the city center. Distances जो हैं वो different दे दिए गए हैं और ये आपस में connect कर दिए गए हैं. Now, what would you do in this scenario? इसमें अब आपने करना क्या है, आपने स्टार्ट लेना है फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. एक आर्बिट्रेरली किसी नोड को पिक कर लें या ओवरऑल जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है उसे पिक कर लें और कनेक्ट करने की कोशिश करें. लेट्स सी हमारे पास इस पूरे के अंदर सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 33 फ्रॉम वेस्ट साइड टू नॉर्थ साइड. तो 33 इज द मिनिमम डिस्टेंस और 2 to 4 आपके पास एक मौजूद है 32. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. लेट से आप इसे ज्वाइन करते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स जो आपके पास कनेक्टेड नोड्स हैं नाउ दैट इज 2 and 4, यू विल सी कि इनमें से अब आप किसे आगे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मिनिमम डिस्टेंस हो. तो 2 के साथ आपके पास 37 है, 41 है, 35 है. विथ 4 यू हैव 30, 39 और ये पहले से कनेक्टेड है. सो व्हाट वुड यू डू? यू विल कनेक्ट 4 with 3. तो 4 with 3 जब कनेक्ट हो गया, क्योंकि दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस अगेन? इसके बाद आपके पास मिनिमम डिस्टेंस क्या है? तो ओके, आपके पास 2 to 1 भी 28 था, सो यू विल कनेक्ट दिस. सो इट वुड बी 1 to 4 कनेक्टेड. आफ्टरवर्ड्स नाउ यू नीड टू कनेक्ट समवन. तो व्हाट वुड यू डू? यू विल कनेक्ट 4 with 3 क्योंकि इसका डिस्टेंस आपके पास कम है. नाउ अगेन अब आप कहें कि ये 33 है. आई विल नॉट डू इट. वाई? बिकॉज इट विल बी अ लूप. 1 2 3 4 और फिर वापस 1. तो लूप आपने क्रिएट नहीं करना, इसमें इस चीज को देखना है. तो आई विल लीव दिस. इसको आप लीव कर देंगे एंड देन यू विल लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल. तो अदर ऑप्शंस में आपके पास क्या है? जो ये अब कनेक्टेड नोड्स आपके पास आ गई हैं, जो नोड्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, दैट इज 1 2 3 and 4. इनसे आपने मिनिमम डिस्टेंसेस को चेक करना है. ऑब्वियसली अब 3 और 4 को चूंकि मैं कनेक्ट कर चुका हूं, यू कैन नॉट कनेक्ट इट अगेन एंड यू विल गो फॉरवर्ड. तो अब मेरे पास एक 35 है फ्रॉम 2 to 5. आप इसे कनेक्ट कर लेंगे एंड सो ऑन. इसी तरह जो ये अब आपके पास सिलेक्टेड नोड्स हैं, इनके साथ जो जो नोड कनेक्ट होगी यू विल कनेक्ट दैट इसी रूल के तहत. तो दिस इज दी सिनेरियो हेयर. आपके पास एक सिनेरियो बन गया. रूल वही है, बड़ा एक सिंपल सा रूल है और उसी की बेस पर है. ये लूप नहीं काउंट होगी. वाई? इसको सिर्फ शो करने के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए जो है वो एक बना दिया है कि यू कैन नॉट मेक इट. और नाइदर दिस वन 1 2 4 3 एंड अगेन 1. ये रिडंडेंसी हो जाएगी विच इज अगेंस्ट द मिनिमम स्पैनिंग. तो यू विल सी ऑल द नोड्स हैव बीन कनेक्टेड और रूल सिंपल है.
The rule is that you have to connect each node such that के smallest distance आपने लेना है. लूप भी नहीं बनना चाहिए और जो सिलेक्टेड नोड्स हैं वहीं से जो ओरिजिनेट हो रही हैं आर्क्स, उन्हीं के ऊपर आपने डिस्टेंसेस को देखते हुए चलना है. तो यहां पर अगर आप इस नेटवर्क को देखें तो द टोटल कॉस्ट हेयर वुड बी 236. ऑब्वियसली मैं 2, 4, 3 वाला जो ये लूप है इसके अलावा की बात कर रहा हूं. यू कैन नॉट कनेक्ट 2 and 3, neither you can connect 3 with 1. So minimum spanning tree, it actually gives you the smallest distance between among all the nodes. जो nodes हैं आपके पास एक नेटवर्क में मौजूद हैं, उन सब को कनेक्ट करने के लिए मैं फिर से आपको जो है वो बता दूं कि द रूल इज वेरी सिंपल. यू नीड टू कनेक्ट द नोड्स. आपको नोड्स को कनेक्ट करना है और जो नोड सेलेक्ट हो चुकी है उससे आपने मिनिमम डिस्टेंस देखने हैं. वो सारे के सारे कैंडिडेट हैं फॉर द नेक्स्ट कनेक्शन टू एनी नोड. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट कि देयर इज नो लूप फॉर्मेशन नाउ, एंड you will get the minimum distance in it, and all the nodes would be connected with it. Thank you.